बेहतर भारत की बेहतर तस्वीर हम लगातार आपके जरिए देखते रहेंगे। झारग्राम का रुख कर लेते हैं, चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, इसी तरह की कोई दिलचस्प तस्वीर आज सुबह से लेकर अब तक आपको भी अगर दिखी हो तो जरा उसको भी आप हमारे व्यूअर्स से साझा करिए। बिल्कुल, देखिए सुबह में जब मैं 6:30 बजे के करीब बूथ पर पहुंचा था, उस समय लंबी कतार जरूर देखने को मिली थी और महिलाएं खासकर वहां पर बूथों तक पहुंची थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पहला उनका काम था कि बूथ तक पहुंचकर अपना मतदान का प्रयोग करना। और अभी जो बूथ है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अंदर में वोटिंग चल रहा है और बाहर में जो आपको दिखाई दे रही हैं कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी अभी और वोट देकर धीरे धीरे वापस जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सुबह से देखने को मिला कि सुबह में लोग यहाँ पर पहुँचे थे, वोट किए और वापस चले गए। और अभी जो है वो संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। हालांकि यह माना जाता है कि झारग्राम में जो पोलिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में अब धीरे धीरे लोगों की तादाद बढ़ती है, घटती है। लेकिन जो पुलिस की तैनाती हुई है, जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई है, उससे ज़रूर लोगों में विश्वास बढ़ा है। और एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो वोटिंग चल रहा है इसके गेट पर एक जवान तैनात है, बिल्कुल छत के ऊपर एक जवान तैनात है और नीचे में 4-5 जवान जो हैं बीएसएफ के वो लगातार गश्त कर रहे हैं। तो वहीं जो मेन गेट जहाँ से आप इंटर करिएगा इस बूथ पर आने के लिए, वहाँ भी बीएसएफ जवानों की तैनाती है। तो लोगों में सुरक्षा की भावना हो और लोग जो बूथ तक पहुँच रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर खास ख्याल रखा जा रहा है। और साथ ही जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको भी यह बताने की ज़रूर कोशिश की जा रही है कि मताधिकार प्रयोग उनका अपना जो है हक है। और ऐसे में लोग घर से निकले और बूथ तक पहुंचे। तो सुबह में जरूर भीड़ दिखी थी। 80 साल, 85 साल, 90 साल और 100 साल की महिलाएं बूथ तक पहुंची थी। लेकिन अभी जरूर उनकी संख्या कम हो गई है जी। और साथ ही ये भी जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और खासतौर पर टीएमसी और सीपीएम में देखने को मिला है। मैं एक बार फिर से आशिका का रुख कर लेती हूँ। आशिका, सब शांत हो गया या वहां अभी भी हंगामा चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल शांत हो गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, जो भी चाहे टीएमसी चाहे बीजेपी जो भी कार्यकर्ता हैं सभी को यहाँ से बाहर कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रांगण है यहाँ पर पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कोई भी अंदर ना आ सके। और इसी के तहत यहाँ पर सीआरपीएफ की जो है और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी टुकड़ी जो है वो तैनात की गई है गेट से लेकर के और पोलिंग बूथ तक हर जगह जो है वो फ़िलहाल जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा वोटर जो है जैसे कि दिन चढ़ता जा रहा है, फ़िलहाल यहाँ पर जो कतार है वो छोटी होती जा रही है। प्रीति जी, और इस बीच एक आशिका बड़ी खबर भी आ रही है। बंगाल चुनाव से ही जुड़ी हुई टीएमसी ने आरोप लगाया है कि कांथी दक्षिण में टीएमसी के पक्ष में डाले गए वोट वीवीपैट में बीजेपी के निशान पर दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी ने इस मामले में ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से दखल की मांग की है। टीएमसी ने इसे बेहद गंभीर माना है और हमारे सहयोगी अरुण भी वहां पर मौजूद है, लेकिन उस पर हम बात करें उनसे, इस पर आपको साथ ही एक और जानकारी फिर से दे दें। दरअसल ये बेहद गंभीर मामला है जिसको टीएमसी उठा रही है। टीएमसी ने ये आरोप लगाया है और इस बारे में ट्वीट भी किया है। वो टीएमसी को डाले जा रहे हैं वीवीपैट में, लेकिन बीजेपी को वो जा रहे हैं। ये बेहद गंभीर मामला, बेहद गंभीर आरोप लगाया है टीएमसी की तरफ से। ट्वीट किया है टीएमसी ने, मतदाताओं के आरोपों को चुनाव आयोग को गंभीरता से देखना चाहिए। कांथी दक्षिण विधानसभा सीट पर कई मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने टीएमसी को वोट दिया लेकिन वीवीपैट में वोट बीजेपी के निशान पर दिखाई दिया। ये बेहद गंभीर मामला है और ये काफी जो मामला सामने आया है ये माफी के योग्य नहीं दिखता है। तो ईवीएम पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं और कोरोना के काले